हाय एवरीवन। आज के सेगमेंट का नाम है ज़िंदगी कुछ ऐसी भी। आज का स्टोरी एक ऐसे इंसान पे है जो कॉन्विक्टेड है रेप का, पर उसने कड़ी मेहनत से आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है इवन आफ्टर कन्विक्शन। ये स्टोरी तो काफ़ी पहले ही चालू हो चुकी थी, पर इसका मेन स्रोत है 2003 से, जब अशोक राय, जो हमारे कहानी के हीरो स्लैश विलन दोनों ही हैं, वो 2003 में सुष्मिता से मिलते हैं। सुष्मिता वो जिसको पीड़िता के रूप में लिया जाता है, क्योंकि सुष्मिता 21 वर्षीय लड़की थी जिसको केमिस्ट्री पढ़ना था, जिसके एग्ज़ाम्स करीब थे और उसका सिलेबस भी काफ़ी बाकी था। और अशोक जो थे, अशोक राय, वो एक केमिस्ट्री टीचर थे पेशे से, साथ ही साथ वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और वो 29 वर्षीय थे। तो अशोक जो है उनके पास पहुंची एक दिन सुष्मिता। सुष्मिता उनसे कही कि हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, तो आप थोड़ा बताइए कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, पढ़े कैसे ले, पास कैसे कर ले। तो अशोक ने बताया कि एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, और उनको बुलाया एक्स्ट्रा क्लास के लिए। एक्स्ट्रा क्लास दिया, साथ ही साथ एक्स्ट्रा बुक्स भी थी और साथ ही साथ प्रसाद भी दिया। अब आ जाता है यहाँ पे ट्विस्ट। प्रसाद में होता है नशीली पदार्थ। सुष्मिता ये कहती हैं कि वह नशीली पदार्थ खाने के बाद उनका मानसिक संतुलन अजीब सा हो गया, उनको अच्छा महसूस होने लगा, एंड जिसके वजह से दे हैव हैड सेक्स। यही कारवां जो है वो कई बार चलता रहा। टू हैव सेक्स ये कई बार चलता रहा। और एक दिन अशोक ने सुष्मिता को दिया मालाडी। मालाडी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है जो प्रेगनेंसी से बचाता है। ऐसा नहीं था कि सुष्मिता को पता नहीं था मालाडी क्या होता है, मालाडी उसे मालूम था कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, और उसे ये भी मालूम था कि दे आर हैविंग। पर हद तो तब पार हो गई जब एक दिन सुष्मिता अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, उल्टियाँ करने लगी। तभी उसके भाई उसके पास जाकर के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि उसने जहर खा लिया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, आई गेस इट वाज सैफरस और समथिंग लाइक दैट। तो उसके भाई से के पूछने के बाद उसे पता चलता है, भाई को, कि वो अशोक के साथ संबंध में थी, जिसके वजह से ऐसे ऐसे हुआ है। और अशोक ने उससे शादी का वादा किया था, और शादी का वादा करके जब उसने कॉन्ट्रासेप्टिव दिया सुष्मिता को, तो सुष्मिता समझ गई कि ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये भी क्लेम किया गया था कि अशोक ने सुष्मिता को अपने दोस्त से फेवर लेने के लिए अपने दोस्त के साथ सोने के लिए बाध्य किया था। हालांकि ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं। तो फिर जब उसने जहर खा लिया तो वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, और कुछ दिन के बाद सुष्मिता की मौत हो गई। अब सुष्मिता की मौत तो हो गई, पर जो कन्विक्शन चल रहा था कोर्ट में, हाजिरी अशोक की। अशोक के पापा जो है वो आर्मी रिटायर्ड थे, उसके भैया भी अच्छी नौकरी कोई कर रहे थे। अशोक को गिल्टी प्रूव किया गया, क्योंकि सुसाइड केस जो मिला वहाँ से, उस सुसाइड केस में यही लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार अशोक है, क्योंकि उसने मुझे बाध्य किया उसके दोस्त के साथ सोने के लिए, जिसके वजह से अशोक जो है तिहाड़ जेल पहुंच गया। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद अशोक का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ जाकर के अपनी तैयारी में लग गया। उसने यूपीएससी की तैयारी की 5.5 साल लगे उसे यूपीएससी का अटेम्प्ट देने में। उसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए उसे लाइब्रेरी से बुक प्रदान किया जाता था, साथ ही साथ बाकी लोगों की से हेल्प भी मिलती थी। और 5.5 साल के बाद वो यूपीएससी का पेपर देने गया, और आश्चर्य की बात ये है कि उसने निकाल भी लिया। वो भी प्रॉपर आईएएस है, किसी कैडर में पोस्टेड है ऑलरेडी। साथ ही साथ उसने हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी।
फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द केस। और जब रिकन्सिडरेशन के लिए गया वो केस, तो वहाँ पे सुष्मिता को भी एज ए पार्टिसिपेंट लिया गया। कि ऐसा नहीं था कि सुष्मिता नाबालिग थी, 18 साल से नीचे की थी। शी वॉज 21 एंड शी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग विद हर। दैट्स वाई हाई कोर्ट ने अशोक को बरी कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि 5.5 साल एक लंबा दौर है जिसमें अशोक को कन्विक्शन के रूप में कन्विक्ट किया गया, साथ ही साथ उसे सज़ा में भी मिली, और इतनी सज़ा काफ़ी है। और मौत के लिए केवल वो ही जिम्मेदार नहीं है, हाई कोर्ट ने उसे जाने दिया। पर आ गए कौन से? वुमेन कमीशन वाले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नया केस किया कि सिर्फ उसने क्योंकि यूपीएससी निकाल लिया है, यही एक अच्छा पैरामीटर नहीं है जिससे उसको छोड़ा जाए। What he has committed, he will still be a sinner। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज कराई गई वो सीधे से खारिज हो गई, क्योंकि 2 लोगों के केस में तीसरा पार्टी का कोई काम नहीं है। तो यही कहानी थी अशोक राय की, जो एक रेप कन्विक्शन से आईएएस ऑफिसर तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया। अब समझ नहीं आता कि उन्होंने कहूँ या उसको कहूँ, क्योंकि अब ये तो उन दोनों की पर्सनल बात है, ये तो मुझे मालूम नहीं, पर इट हैड बीन अ वेरी टफ जर्नी फॉर हिम टू क्रॉस फ्रॉम देयर, फ्रॉम बीइंग अ रेप कन्विक्शनिस्ट टू बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कितना भी बुरा हो जाए ज़िंदगी में, कितना भी कुछ भी हो जाए, आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। इसी के साथ बाय बोलता हूँ, फिर मिलूँगा नए एपिसोड के साथ।